हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। एंड आज जो है मैं आपको सेंट्रल डोग्मा के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो डीएनए बनने के बाद पैकेजिंग ऑफ डीएनए भी पढ़ा। अब डीएनए जो है बनने का मेन पर्पज क्या है, डीएनए जो बनता है तो आगे कौन सा प्रोसेस चलता है। इसको हमारे जो है कुछ साइंटिस्टों ने जो है एक मूल मंत्र के रूप में बताया कि डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन करता है और आरएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। आओ तो उसको लॉन्ग फॉर्म में हम लोग को पढ़ना है। आइए देखा जाए यहाँ पर, तो कह रहा है कि सेंट्रल डोग्मा ये किसके द्वारा दिया गया था इन 1970 H.M. टैमिन एंड डी बाल्टीमोर के द्वारा। तो अब होता क्या चीज है, होता ये है कि जो डीएनए है डीएनए का फॉर्मेशन कर लेता है। डीएनए का फॉर्मेशन करता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, रेप्लिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। फिर जो है डीएनए जो है आरएनए का फॉर्मेशन करता है, यानी एमआरएनए मैसेंजर आरएनए का, इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए जो है क्या बनाता है, पॉलीपेप्टाइड अर्थात प्रोटीन्स बनाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। अब होता क्या चीज है कि आपका आरएनए के अंदर कैपेसिटी होती है डीएनए को अगेन बनाने की, तो इसे हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर, मतलब सीधी भाषा में हम समझे कि डीएनए जो है डीएनए का फॉर्मेशन कर लेता है, बना लेता है, उसे हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन कर लेता है, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए प्रोटीन का निर्माण कर लेता है, उसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। और इसे ही आपको लॉन्ग फॉर्म में पढ़ना है कि रेप्लिकेशन कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है और ट्रांसलेशन कैसे होता है। क्लियर, तो जैसे मान लो रेप्लिकेशन में होता क्या है, अगेन फॉर्मेशन ऑफ डीएनए एंड टू डबल हेलिक्स, दो तो डबल हेलिक्स बन जाता है। कैसे, यानी जो मदर डीएनए होती है वो क्या होती है, सिंगल हेलिक्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो सिंगल हेलिक्स जो होता है अपना कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट ढूंढ लेता है और डबल हेलिक्स बन जाता है। सो एक आपके मदर डीएनए से क्या होते हैं, दो डॉटर डीएनए बन जाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि जब डीएनए बनता है तो डीएनए के ही एडेनिन फॉर्म से क्या होता है, सिंगल हेलिक्स बन के, यानी एडेनिन से थायमिन, थायमिन से आपका साइटोसिन, साइटोसिन से आपका जो है ये तो आपका डीएनए हो जाता है। लेकिन जब डीएनए बन रहा होता है तो एडेनिन से थायमिन तो जुड़ कर आपका डीएनए बनता है, लेकिन साथ में क्या होता है, यूरेसिल जुड़ जाता है। सिंगल हेलिक्स में यूरेसिल जुड़ जाएगा, फिर साइटोसिन ग्वानिन, ये बना के डीएनए क्या करता, निकालता रहता है। तो आपका क्या बन जाता है, फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए मैसेंजर आरएनए काहे लिए, उसको मैसेज देता है कि जा और तू प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, प्रोटीन बना। तो आपका जो है ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन में क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो इसे ही हम लोग सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। सेंट्रल डोग्मा का मतलब समझ में आया, सेंट्रल का मतलब होता है मेन यानी मुख्य, डोग्मा का मतलब होता है फार्मूला यानी सूत्र। यानी मुख्य सूत्र क्या है, तो डीएनए का निर्माण कर लेगा, फिर डीएनए आरएनए का निर्माण कर देता है, फिर आरएनए प्रोटीन का निर्माण कर देता है। ये आपका मूल मंत्र होता है। तो अगले टर्म में हम लोग जो है डीपली और पढ़ेंगे रेप्लिकेशन के बारे में, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में और ट्रांसलेशन के बारे में। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। एंड आज जो है मैं आपको सेंट्रल डोग्मा के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो डीएनए बनने के बाद पैकेजिंग ऑफ डीएनए भी पढ़ा। अब डीएनए जो है बनने का मेन पर्पज क्या है, डीएनए जो बनता है तो आगे कौन सा प्रोसेस चलता है। इसको हमारे जो है कुछ साइंटिस्टों ने जो है एक मूल मंत्र के रूप में बताया कि डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन करता है और आरएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। आओ तो उसको लॉन्ग फॉर्म में हम लोग को पढ़ना है। आइए देखा जाए यहाँ पर, तो कह रहा है कि सेंट्रल डोग्मा ये किसके द्वारा दिया गया था इन 1970 H.M. टैमिन एंड डी बाल्टीमोर के द्वारा। तो अब होता क्या चीज है, होता ये है कि जो डीएनए है डीएनए का फॉर्मेशन कर लेता है। डीएनए का फॉर्मेशन करता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, रेप्लिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। फिर जो है
डीएनए जो है आरएनए का फॉर्मेशन करता है, यानी mRNA मैसेंजर आरएनए का। इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए जो है क्या बनाता है? पॉलीपेप्टाइड अर्थात प्रोटीन्स बनाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। अब होता क्या चीज है कि आपका आरएनए के अंदर कैपेसिटी होती है डीएनए को अगेन बनाने की, तो इसे हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर? मतलब सीधी भाषा में हम समझे कि डीएनए जो है डीएनए का फॉर्मेशन कर लेता है, बना लेता है, उसे हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन कर लेता है, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए प्रोटीन का निर्माण कर लेता है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। और इसे आपको लॉन्ग फॉर्म में पढ़ना है कि रेप्लिकेशन कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है और ट्रांसलेशन कैसे होता है। क्लियर? तो जैसे मान लो रेप्लिकेशन में होता क्या है? अगेन फॉर्मेशन ऑफ डीएनए एंड टू डबल हेलिक्स, 2 to डबल हेलिक्स बन जाता है। कैसे? यानी जो मदर डीएनए होती है, वो क्या होती है? सिंगल हेलिक्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो सिंगल हेलिक्स जो होता है अपना कंप्लीमेंट्री पार्ट ढूंढ लेता है और डबल हेलिक्स बन जाता है। सो एक आपके मदर डीएनए से क्या होते हैं? 2 डॉटर डीएनए बन जाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि जब डीएनए बनता है तो डीएनए के ही एडेनिन फॉर्म से क्या होता है? सिंगल हेलिक्स बन के, यानी एडेनिन से थायमिन, थायमिन से आपका साइटोसिन, साइटोसिन से आपका जो है ये तो आपका डीएनए हो जाता है। लेकिन जब डीएनए बन रहा होता है तो एडेनिन से थायमिन तो जुड़कर आपका डीएनए बनता है, लेकिन साथ में क्या होता है? यूरेसिल जुड़ जाता है। सिंगल हेलिक्स में यूरेसिल जुड़ जाएगा, फिर साइटोसिन में ग्वानिन, ये बना के डीएनए क्या करता? निकालता रहता है। तो आपका क्या बन जाता है? फॉर्मेशन ऑफ mRNA मैसेंजर आरएनए काहे लिए? उसको मैसेज देता है कि जा और तू प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, प्रोटीन बना। तो आपका जो है ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन में क्या होता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो इसे ही हम लोग सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। सेंट्रल डोग्मा का मतलब समझ में आया? सेंट्रल का मतलब होता है मेन यानी मुख्य, डोग्मा का मतलब होता है फार्मूला यानी सूत्र। यानी मुख्य सूत्र क्या है? तो डीएनए का निर्माण कर लेगा, फिर डीएनए आरएनए का निर्माण कर देता है, फिर आरएनए प्रोटीन का निर्माण कर देता है। ये आपका मूल मंत्र होता है। तो अगले टर्म में हम लोग जो है डीपली और पढ़ेंगे रेप्लिकेशन के बारे में, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में और ट्रांसलेशन के बारे में। ओके।